पंचायत तो करेंगे, तो सरकार नहीं बात सुनी तो पंचायत तो करनी पड़ेगी। दिक्कत बहुत है देश में किसानों को। घाट तैयार है, ठाठ की भी तैयारी है और आंदोलन के अगले 60 दिन का कैलेंडर भी रेडी हो चुका है। सौ दिन पहले सर्द हवाओं के बीच जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, वो अब गर्मी की तपिश भी झेलने को तैयार है। आपको हौसला 1 साल का रखना पड़ेगा, लंबा भी चल सके, लेकिन आपको तैयारी 1 साल की रखनी पड़ेगी। इन्हीं टेंटों में आपको लौटना पड़ेगा, अपने कूलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बरसात आएगी तो बरसात की व्यवस्था होगी, आगे फिर सर्दी आएगी। गाजीपुर से लेकर टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान भाइयों की संख्या हर दिन के साथ घटती बढ़ती रही। कभी किसानों के टेंट सूने पड़ गए, तो कभी लंगरों में फिर से रौनक लौटने लगी। लेकिन एक एक दिन करके आंदोलन ने सेंचुरी लगा ही दी। ये लड़ाई लंबी चलनी पड़ेगी। 3 कानून है, वे वापसी नहीं होंगे तो घर नहीं जाएंगे। ये पूरा नारा उसी दिन लग चुका था। 3 बिल वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा, अपने फसलों को हम एमएसपी से कम पे नहीं बेचेंगे। ये हो गया है तय कुछ जगह। बीते 100 दिनों के आंदोलन में कभी ट्रेनें रोकी गई, कभी बारिश और ठंड से मुकाबला हुआ, कभी 3 घंटे का चक्का जाम हुआ, कभी ट्रैक्टर मार्च पर महाभारत हुई, तो कभी धीमे पड़ते आंदोलन में जान फूंकने के लिए आंसू अंगारे बने। मेरे किसानों को मारने की कोशिश किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे। कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के पिछले 100 दिनों में कई रूप दिखे, कई रंग नजर आए, लेकिन अब आंदोलन आगे कहां जाने वाला है, आंदोलन का भविष्य क्या होगा, वो भी समझना जरूरी है। किसान संयुक्त मोर्चा ने शनिवार को मुजफ्फरनगर ट्रैक्टर मार्च का शुभारंभ किया, जो अगले 21 दिनों में उत्तराखंड होते हुए यूपी के कई जिलों से गुजरकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। आंदोलन के 100वें दिन किसानों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम कर दिया और दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन की सेंचुरी होने पर सुरक्षा और टाइट हो गई। केएमपी एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया गया है। किसानों ने आह्वान किया था कि 5 घंटे तक कम से कम केएमपी एक्सप्रेसवे जाम किया जाएगा और वही चीज़ नज़र आ रही है। हम चाहेंगे कि आप विजुअली देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नज़र आ रही हैं। जिस भी दिशा में देखिए कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों का एक बड़ा रेला है और किसान एक तरीके से इसे ट्रायल के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि किसानों का ये भी कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे आंदोलन और ज़्यादा उग्र किया जा सकता है। जी हां, किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी तक चूंकि किसानों की जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई हैं। किसानों का कहना है कि ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और जब तक हमारी मांगों को पूरे तरीके से मांग नहीं लिया जाता, जो 3 कृषि कानून हैं वो निरस्त नहीं कर दिए जाते और एमएसपी पर कानून नहीं बना दिया जाता, तब तक हम लगातार विरोध प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डर्स पर करते रहेंगे। आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान मौजूद हैं। 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब भी गर्मियों की तैयारी चल रही है, चूंकि एसी, पंखे, कूलर वहां पर लगाए जा रहे हैं कि जो गर्मियां हैं वो सही तरीके से निकल पाए। तैयारियां लगातार की जा रही है किसानों की तरफ से। ये यूपी के मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं। आंदोलन की सेंचुरी पूरी हुई तो टिकैत ने यहां से ट्रैक्टर मार्च को हरी झंडी दिखाई, खुद फूलों से सजे ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट संभाली और पीछे से चल पड़ा ट्रैक्टर मार्च का रेला। रैली के बीच रामराज इलाके में ही टिकैत ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर गुरबाणी सुनी।
21 दिन का प्रोग्राम है इसका और ये निकलेगी यहाँ से शुरू हुई और उत्तराखंड को होती हुई पीलीभीत उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले इसमें रहेंगे और ये 27 तारीख को ये गाजीपुर पहुँचेगी। जिस वक्त टिकैत मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे, उस वक्त रोहतक रोड पर किसान आंदोलन की कैसे रिहर्सल दिखा रहे थे, अब वो भी देखिए। किसान आंदोलन को 3 महीने पूरे हो गए हैं, 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस वक्त हम उसी रोहतक रोड पे चल रहे हैं जहां टीकरी पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और दिल्ली की एक तरीके से नाकाबंदी की गई है। हम सीधा किसानों से बात करते हैं। जिस तरीके से आज चक्का जाम किया जा रहा है, क्या लगता है कि सरकार के कान में जू रेंगेगी? और इस 100 दिन के किसान के आंदोलन का एक सेलिब्रेशन हम बना रहे हैं और 5 घंटे के लिए केएमपी जाम करके सरकार को जगाने की, सरकार को बताने की कि किसान की पीड़ा क्या है। जितना लंबा सरकार खींचेगी इतना लंबा हम चलाने को तैयार हैं। कितना लंबा खींचो, हम हमारी मांगों मंगवाने के लिए तैयार। आगे 8 तारीख को हम महिला दिवस बनाने वाले हैं, जिसके पूरी टीम जो है महिलाओं की काम करेगी। धरनों के ऊपर मंच भी महिलाएं चलाएंगी, महिलाएं आंदोलन करेंगी। ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के सिरसा कट पर किसानों ने ट्रैक्टर लगाकर नाकेबंदी कर दी। किसानों ने ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल को इस वक्त पूरी तरह से जाम कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हाईवे पर किस तरह से ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए हैं, पल्ली बिछा दी गई है जिस पर किसान बैठे हुए हैं और तमाम किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। ट्रैफिक को दोनों ही रास्तों पर बंद कर दिया गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल वो हाईवे जो कि गाजियाबाद को सीधे हरियाणा के कोंडली से जोड़ता है, पलवल अलीगढ़ रास्ते में पड़ते हैं और इस रास्ते को इस वक्त पूरी तरह से दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। आज तो संयुक्त मोर्चा की कॉल पर हम यहाँ पर आए हैं और पूरा जो ये कुंडली मानेसर पलवल जो केएमपी है, इसको पूरी तरीका से आज जाम करने का जो कॉल थी, उस पर जो जहां जिस जिले के लोग हैं वो उस जिले के लोगों ने जा करके वहां पर जाम। एम्बुलेंस के लिए हमने ये, आप दिखाइए ना, एक साइड हो जाइए जरा। एम्बुलेंस के लिए हमने जो इमरजेंसी है, कोई एम्बुलेंस है, कोई विशेष परिस्थिति है, उसके लिए यहाँ से रास्ता दिया गया है। हमने कोई ऐसे नहीं है अटेम्प्टम ये प्रोग्राम बनाया है। पहले बताई गई है कि भाई हम 6 तारीख को पूरी तरीका से केएमपी को बंद रखेंगे। सुनेगी सरकार, इतने में बैठे रहेंगे, धरने बैठे रहेंगे, धरना मजबूती। 100 दिन के आंदोलन में नेता भी बदले और नेतृत्व भी। 26 जनवरी की घटना के बाद राकेश टिकैत किसान आंदोलन में अहम चेहरा बनकर उभरे, लेकिन 8 मार्च के दिन जब पूरी दुनिया महिला दिवस मना रही होगी तो एक दिन के लिए आंदोलन की बागडोर महिलाओं के हाथ में होगी। लेकिन महिलाओं को नेतृत्व देने के बीच जब एक छात्रा ने नेतृत्व की नीतियों को लेकर सवाल पूछे तो टिकैत को बात चुप गई। अरे मैंने कहा बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। ना। तो हरियाणा के झज्जर जिले में एक छात्रा ने टिकैत से ऐसे सवाल पूछ लिए जिसका जवाब उनके पास नहीं था और फिर वही हुआ, छात्रा को चुप करा दिया गया, माइक छीन लिया गया। आपने बोला कि गांव की जो महिलाएं हैं वो 4-5 रोटियां बनाकर लाए, मेल मिलाप हो जाए, अपना धरना जारी रहेगा, जिससे ये बहुत अच्छी बात रही आपकी। तो आप मुझे एक समाधान ये बता दीजिए कि आपने तो बोला कि संसद के या सरकार के खिलाफ हम बैठे रहेंगे, धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। 1% यानी 0.05% भी मान लिया कि सरकार भी ना अड़ी, आप भी ना अड़े, लेकिन उस चीज का कहां पर अंत होगा और इससे हमारे समाज के ऊपर, हमारे मेल मिलाप के ऊपर, जैसे 15 अगस्त की घटना हो गई जिसमें कि आप लोगों का हाथ था नहीं था ये हम नहीं जानते। 26 जनवरी एक मिनट अरे मैंने कहा बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। ना। तो ऐसे नहीं होना। आप लोग तो ऐसे गलत कर रहे हो ना कि जब आ रहे तो देश का युवा सवाल पूछेगा ही, देश का युवा सवाल पूछेगा ही। खैर, सवाल तो सवाल है, अच्छे या फिर चुभने वाले। ऐसे ही सवालों के बीच से किसान आंदोलन अपने आगे की मंजिलों को तय करने में लगा है। चक्का जाम और रेल रोको के बाद किसान नेता अब सियासत में उलटफेर करने की तैयारी के मद्देनजर बंगाल में दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव है और इस चुनाव से ठीक 14 दिन पहले टिकैत 13 मार्च को बंगाल में महापंचायत करने वाले हैं।
इस महापंचायत में किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव और बलबीर सिंह राजेवाल शामिल होंगे। टिकैत की यह महापंचायत अहम है क्योंकि वो पहले ही चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी के खिलाफ जनता से अपील का ऐलान कर चुके हैं। लग नहीं रहा कि पूरा का पूरा ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा कि अगर आप वहां जा रहे हैं आंदोलन में तो वो कहेंगे कि किसानों का धानों का रेट क्या? भाई वहाँ पे एमएसपी पे धान की खरीद हो रही नहीं हो रही, वो तो जाकर पता करना पड़ेगा ना वहाँ पे। तो ये सवाल नहीं होगा कि वेस्ट बंगाल में चुनाव आ रहा है तो चुनाव के दौरान क्यों जा रहे हैं? नहीं, क्यों ना जाए ये बताओ। जो पार्टियां चुनाव लड़ेगी उनके घोषणा पत्र भी तो देखने पड़ेंगे। हाँ, आंदोलन की लड़ाई जब बंगाल तक आएगी तब आएगी, लेकिन इस बीच आंदोलन के एपिसेंटर वाले दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान भाइयों की कैसी तैयारियां चल रही हैं, अब वो भी देखिए। सेंचुरी लगाने तक किसान आंदोलन के अलग अलग रंग रूप देखने को मिले। सर्दियों में किसान आंदोलन जब पीक पर था तब यहाँ किसान अलाव ताप कर दिल्ली की ठिठुरती सर्दी का मुकाबला करते दिखे थे, लेकिन अब सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और इसी के साथ बढ़ती जा रही है किसानों के टेंट में लग्जरी सुविधाएं। धरना स्थल पर बने टेंटों में पंखा, कूलर से लेकर फ्रिज, एयर कंडीशनर तक का इंतजाम किया गया है। सबसे पहले दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की इस तस्वीर को देखिए। गर्मी से मुकाबले की यहाँ लग्जरी तैयारी है, तो वहीं धरने पर बैठे किसानों के एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम है। गर्मी का भी इंतजाम करेंगे, पक्खे हैं, कूलर भी लाएंगे, जाली भी लगाएंगे, मच्छर तो सब कुछ करेंगे। सिर्फ सिंघू बॉर्डर ही नहीं, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी ऐसी लग्जरी तैयारी है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने बंबू टेंट तैयार किए हैं, तो वहीं पंखा, कूलर और एसी से लेकर फ्रिज तक के इंतजाम किए गए हैं। गर्मियों में तारकोल की सड़क तपने लगती है, ऐसे में मंच के सामने फोम के सैकड़ों गद्दे लगाए गए हैं। हर दिन तापमान बढ़ रहा है, लिहाजा इन धरना स्थलों पर शेक, ठंडा दूध और छाछ भी बांटी जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर, संभू और शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसान टेंट मजबूत करने के साथ ही उनमें छोटे छोटे पंखे, कूलर ला रहे हैं। हालांकि धरना स्थल पर जमे कई किसानों के टेंट में अभी एसी, कूलर और फ्रिज नहीं है, लिहाजा कुछ ने टीन शेड और तिरपाल का आसरा लिया है, तो कुछ ने लकड़ी की बल्लियों से झोपड़ियां तैयार की हैं। बांस से जोड़कर बनाए गए इन छप्परों को किसानों ने मानो टेम्पररी टेंट बना लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत 1 साल तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब के अमृतसर से लेकर दूसरे राज्यों से भी किसान दिल्ली बॉर्डर कूच कर रहे हैं, लेकिन खास तैयारियों के साथ। पंजाब से जो किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं वो गर्मी से निपटने के साजो सामान भी साथ ले आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इस पर जो स्लोगन लिखा हुआ है पंजाबी में लिखा हुआ है, आपको बताना चाहूँगा, जय जवान जय किसान। हरजीत सिंह फौजी अमृतसर वाले, ये फौजी हैं हरजीत सिंह, जो ये पंखे लेकर आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना है आपका? जी सर, हम किसान आंदोलन के साथ बिल्कुल खड़े हैं। हमारे भाइयों को जो भी प्रॉब्लम आएगी हम तुरंत 24 घंटे में सॉल्व करेंगे। तो सर लंबा संघर्ष लड़ने के लिए रेडी खड़े हैं। जो भी हमारे किसान भाइयों को जो भी प्रॉब्लम आएगी हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जितना मर्जी लंबा संघर्ष चले, हम किसान भाइयों के साथ हैं। अमृतसर से आई इन तस्वीरों को आपने देखा, अब जरा दिल्ली कूच के लिए तैयार हुई इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी देख लीजिए, जिन्हें मॉडिफाई कर मिनी हाउस का रूप दिया गया है। गर्मियों के लिहाज से इन ट्रॉलियों को सभी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। गद्दे और बेड लगाने के साथ इनमें बिजली कनेक्शन और पंखे के भी इंतजाम किए गए हैं। जिन ट्रॉलियों पर मोटे तिरपाल और प्लास्टिक लगी थी उन्हें भी हटाकर झोपड़ी जैसा बनाया जा रहा है, ताकि गर्मी के दौरान अंदर रहा जा सके। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में तो आपको एसी से लेकर एलईडी टीवी तक के इंतजाम दिखेंगे। अब जरा इस ट्रैक्टर ट्रॉली की तस्वीर देख लीजिए। अंदर बैठे किसान टीवी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। जाहिर है मौसम की गर्मी के साथ किसान आंदोलन की सरगर्मी भी बढ़ रही है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन का लेटेस्ट अपडेट लेने जब न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो सामने मंजर ही अलग था। गर्मी में पानी की कमी न पड़े तो किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर बोरवेल का इंतजाम कर दिया। वीडियो में आपको दिखेगा कैसे रातों रात बोरवेल खोद दिए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में बोरवेल गैर कानूनी है, बावजूद इसके किसानों ने बोरवेल खोद दिए और प्रशासन को तो या तो खबर नहीं हुई या खबर को जानकर भी अनदेखा किया गया। टीम न्यूज नेशन।